इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे हमारे सीटेट जुलाई 2024 के बारे में। एज़ यू नो, हमारा जो एग्ज़ाम है सीटेट का वो जुलाई 2024 में होने वाला है। तो आप में से ऐसे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन लोगों ने काफ़ी बार सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा, पर हमारा 1 या 2 नंबर से रह जाता है। तो इसीलिए आई एम गोइंग टू टेल यू मैंने कैसे अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट क्लियर किया था। नॉट एक बार, मैंने दो बार क्लियर किया था। एक मैंने 2011 में जब पहली बार सीटेट एक्चुअली में आया था कि हर टीचर को ये एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी है, तो मैंने उस टाइम पे पीआरटी के लिए पेपर 1 के लिए एंड पेपर 2 के लिए दोनों एग्ज़ाम क्लियर किए थे। एंड आफ्टर दैट मैंने 2019 में फिर से क्लियर किया था विद माई ओनली सेल्फ स्टडी एंड आफ्टर मैरिज। तो सबसे पहले आपको 3 गोल्डन रूल्स जो हैं आपको जो ध्यान रखनी है, जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, DSSB का है। मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियोस बताई हैं कि DSSB का एग्ज़ाम भी मैंने कैसे क्लियर किया। देन चाहे वो केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम है, चाहे वो नवोदय विद्यालय है, चाहे वो एयरफोर्स है, या जो भी एग्ज़ाम है आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, आप कैसे उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को इस बार अपना सीटेट निकालना है तो आप लोगों को 3 बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। सबसे पहले नो स्ट्रेस, आपको किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस से चीज़ें एक्चुअली में उल्टा होने लग जाती है और हमें जो आता है हम वो भी भूल जाते हैं, गलत कर देते हैं। सेकेंड थिंग, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको अपने आप पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। दैट आई कैन डू इट, एंड आई कैन डू इट को रिप्लेस करके आपको बोलना चाहिए आई विल डू इट। मैं इसे डेफिनेटली क्रैक करूँगा या क्रैक करूँगी इस बार। ठीक है, आप लोगों को पता है कि 60 मार्क्स इसमें क्वालिफाइंग होता है। एंड थर्ड वर्क इज़ योर हार्ड वर्क, आपको बिना टाइम वेस्ट किए अपने आप में लग जाना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज हमारी फोर्थ में हो गई है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। बट येस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों को पूरा 2 महीने 3 महीने पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों का बेस बहुत क्लियर है, अगर आप लोगों ने अपना टीचिंग कोर्स बहुत अच्छे से किया है, सिंसियरली किया है, तो आप लोग डेफिनेटली इसको क्रैक कर पाएंगे। एंड आप लोगों का इस बार का सीटेट इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाली जो भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ होंगी, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट की होंगी, चाहे आप लोगों की केंद्रीय विद्यालय, चाहे NVS, या इवन प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जितनी भी वैकेंसीज़ आपकी निकलती हैं प्राइवेट में भी, उसमें सारे टीचर्स जो होते हैं सीटेट क्वालिफाइड मांगे जाते हैं। इसीलिए ये हर एक टीचर को एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चाहे पेपर 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को सिलेबस से नहीं भटकना है। सबसे पहले सिलेबस को डाउनलोड कीजिए। अगर अभी भी तैयारी नहीं करी है तो बहुत आराम से तैयारी होगी। अगर आपको किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए मुझसे तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तो आप लोगों को क्या करना है, सिलेबस को डाउनलोड करना है और उसकी हार्ड कॉपी निकालनी है। और जो भी आप प्रिपरेशन करेंगे, डू इट टॉपिक वाइज। उसमें जो जो टॉपिक्स दे रखे हैं, लाइक CDP आपकी काफ़ी सारे मार्क्स की आती है, तो सबसे पहले CDP से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यूट्यूब वीडियोस देखने से पहले आप लोग एक बुक ज़रूर खरीदें जो आप लोगों की एक फ्रेंड की तरह काम करे, आपके साथ हमेशा रहे और आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करे। लाइक मैंने ये बुक खरीदी थी, इट इज़ फॉर पेपर 2, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथ्स एंड साइंस है, तो मैंने ये R गुप्ता की बुक खरीदी थी। तो मुझे ये बहुत अच्छी बुक लगी थी। अगर आपको भी ये बुक लेनी है तो डेफिनेटली यू कैन बाय इट। एक बुक लेने के बाद आप लोग अपना टॉपिक वाइज, क्योंकि अगर पेपर 1 में जाए, हमारा मैथ्स है, लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, आपकी CDP है, तो आप लोगों को क्या करना है, टॉपिक वाइज जाना है। अगर आप CDP कर रहे हैं तो अच्छे से CDP इस बुक में भी दे रखी है, अच्छे से करिए। उसके बाद नाउ यू कैन गो टू यूट्यूब वीडियोस। हिमांशी सिंह मैम की काफ़ी सारी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, क्योंकि आप बिगिनिंग में ही वीडियो देख लेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आप एक बार एक बुक से पढ़ लेते हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तब आप वीडियोस पे जाएंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आप आंसर्स को क्लिक कर पाएंगे, राइट। सेकेंड थिंग, अब आप लोगों की जब बुक अगर आपने कर ली है, देन अगर आप मैथ्स पे आ रहे हैं, और अपना फोकस हमेशा NCERT रखना है आपको। अगर आप पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वेदर इट इज़ मैथ्स एंड साइंस और सोशल साइंस, आपको 6 to 8 की NCERT ज़रूर करनी है। अगर टाइम मिले तो 9 की भी, बट येस, अगर 6 to 8 की आपने NCERT करी है लाइन टू लाइन, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, आप आराम से क्रैक करेंगे एग्जाम, इसी बार करेंगे। एंड अगर आप लोग देना चाहते हैं फॉर पेपर 1 तो आपको 3 to 5 की आपकी NCERT कंप्लीट होनी चाहिए। फॉर ग्रामर आपको एटलीस्ट 8 तक का ग्रामर आना चाहिए। ग्रामर की आप कोई भी 6 की, 7 की, कोई भी आप हिंदी की, इंग्लिश की ग्रामर की बुक ले सकते हैं जो आपकी स्कूल में लगी होगी। अगर आप लोग टीचिंग कर रहे हैं या आप परचेज़ कर सकते हैं, आप आराम से क्रैक कर पाएंगे। बिलीव मी, मैंने ये शादी से पहले भी, शादी के बाद भी क्रैक किया। बट येस, मैंने उसको ऐसा सोच लिया था, मैंने 15 या 20 दिन पढ़ाई करी कि मुझे करना ही करना है, क्योंकि उसी के बाद मैं एलिजिबल होती थी फॉर द गवर्नमेंट जॉब। तो मैंने उसको अपनी सेल्फ स्टडी के साथ, येस, यूट्यूब वीडियोस मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही। मैंने यूट्यूब वीडियोस देखी,
टू क्रैक द एग्जाम एंड साइड बाय साइड मैंने आर गुप्ता की बुक पढ़ी। स्टिल अगर आपको किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए इन द क्वालिफाइंग द सीटेड, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं एंड मेरी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं किस तरह से मैंने अपना DSSB का एग्ज़ाम भी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।